हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो ब्लूम। तो आज आप सब बोल रहे होंगे कि इन बहुत दिनों के बाद दीदी ने वीडियोस डाली, किधर गई थी दीदी, किधर गायब हो गई थी। तो गायब कुछ नहीं हुई थी गाइस, थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि चैनल कंटिन्यू करो या डिलीट कर दो अकाउंट। थोड़ी सी डिमोटिवेटेड हो गई थी, लेकिन मेरे भैया ने, मेरे टीचर्स ने बोला कि यार सक्सेस मिलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो सिर्फ हार्ड वर्क कर, बाकी कुछ मत कर, सिर्फ हार्ड वर्क, तेरे वर्क पे ध्यान दे, बाकी किसका मत सुन। हाँ, आप सबको एक बताना रह गया कि आपकी एक एग्ज़ाम हो गई, अभी रिज़ल्ट आ गया। इनमें से बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आए, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। किसी किसी बच्चे को बहुत लो मार्क्स आए तो वो भी डीमोटिवेटेड होगा, क्या करूँ मैं, क्या नहीं। बच्चों, अगर उम्मीद है बहुत सी आपके अंदर कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उस उम्मीद को ना बरकरार रखो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बना के दिखाओ सबको। अगर दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट हो तो ये फील्ड छोड़ दो, सच्ची में जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। अगर बिना इंटरेस्ट के साथ ये करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लाइफ पूरी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो अभी ये बोल देती हूँ कि हाँ, अभी से स्टार्ट करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो। दीदी अभी नंबर कम है, पिछली बार भी, इस बार होगा कि नहीं होगा, उम्मीद तो है, लेकिन डॉक्टर तो भी बनना है। तो रिज़ल्ट मायने नहीं रखता, आपका रिज़ल्ट क्या आया है। शायद पिछले साल हार्डवर्क में आपकी कुछ कमियां रह गई हुई, इसलिए रिज़ल्ट कम आया है। अभी ये जो पास्ट में हुआ है वो सब भूल जाओ, फिर से एक स्टार्ट करो, फिर से एक स्टार्ट करो, फिर से एक अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करो, और फिर उस न्यू जर्नी में आपका 100% दे डालो। रिज़ल्ट का टेंशन मत लो, सिर्फ स्टडी करो। आज से ही, अभी से ही स्टार्ट करो। हाँ, हमेशा खुद को मोटिवेट करो, दूसरे के मोटिवेशन के लिए रुको मत। हमेशा खुद को मोटिवेट करो, क्योंकि आप जब डिमोटिवेट होगे ना तो कोई नहीं आएगा, आपको ही समझना पड़ेगा सब खुद को। तो फिर से लड़ेंगे, बोलेंगे, और जो पास्ट में हो गया है वो सब भूल जाएंगे। रिज़ल्ट क्या आया था, क्या है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, अंत तक बने रहेंगे, और नेक्स्ट ईयर में हमारा बेस्ट उस एग्ज़ाम में देंगे। यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर उम्मीद से काम लोगे तो ड्रीम आपके हाथ में होगा। और एक बात, जो अभी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होते 10th होने के बाद 11th-12th में, कि नीट का सपना लेते आँखों में, कभी कभी आउट ऑफ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, तो उसमें कभी कभी उनको पढ़ाई के साथ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे कि मोबाइल का, ऑनलाइन स्टडीज़ में मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर क्लासेस में अलग से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है गाइस, क्योंकि एक बार इसमें आप मिल गए फिर आपकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर ये 2 साल आपका पूरा करियर डिपेंड करता है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका करियर का। ये 2 साल को, इस 2 साल में वो पूरे डिस्ट्रैक्शन को ना दूर रखो। हाँ, इंजॉयमेंट करना है बाद में करो, 2 साल के बाद टाइम ही टाइम है आपके पास। लेकिन इस 2 साल अगर पूरे जी जान से मेहनत करोगे ना तो एम्स दिल्ली में जाके बैठ जाओगे पूरे के पूरे। सिर्फ मेहनत करो, बाकी का देखेंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और मम्मी पापा का, आपका पूरा, आपका वो जो ड्रीम है ना वाइट कोट पहनने का, वो पूरा करो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट वीडियो में हम लिविंग वर्ड के कुछ पॉइंट ले लिया था, अभी आप भूल गए होंगे तो मैं अभी रिवाइज कर देती हूँ उसका। एनसीईआरटी से तो मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा है आपको,
आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें सिर्फ ये है कि अर्नेस्ट मेयर है, डार्विन 20th सेंचुरी के डार्विन, सॉरी अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। और इस इंट्रो के पैराग्राफ में यही बताया कि व्हाट इंडीड इज़ अ लाइफ। तो उसमें दो इम्पैक्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो टेक्निकल वन है उसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग, एंड सेकंड क्वेश्चन जो फिलोसॉफिकल वन है उसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। सो फिर हमने देखा ये जो व्हाट इज़ लिविंग, ये पूरा पार्ट है ना रिड्यूस किया गया है न्यू सिलेबस में। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये डायरेक्ट देखेंगे। इसमें क्या बोला है, अराउंड अस देयर आर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म वी सॉ विथ आवर नेकेड आई, सम विथ माइक्रोस्कोप। इफ़ यू इंक्रीज द एरिया द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्रीजेस। तो each different kinds of plants and animals represent a species। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज़ है, इसकी रेंज है इतनी, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसमें से एक पॉइंट है जो कहा जाता है व्हेन वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज द न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड। सो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर एरियाज नोन बाय देयर लोकल नेम्स, अगर हमारे एरिया में स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है लेकिन इंटरनेशनल नेम्स भी है उसके, तो इस ये लोकल नेम प्लेस टू प्लेस वैरी होती है। इसके लिए इट इज़ नीडेड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म such that particular organism is known by same name all over the world। so इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, nomenclature। so in this nomenclature first step is identification। organism correctly described an organism attached name, इसमें इसको ही आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें nomenclature के दो प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल गिविंग द इंटरनेशनल नेम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनकल्चर दैट इज़ ICBN, वो बॉटनी के लिए, और जूलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर दैट इज़ ICZN के लिए। सो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक इंटेंट, ये दोनों मिलाकर बायनोमियल नोमेनकल्चर तैयार करते हैं, और दिस नेमिंग सिस्टम इज़ गिवन बाय कार्ल लिनायस। फॉर एग्जांपल हम लेंगे मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा ये क्या डिनोट करता है, जेनेरिक नेम, और इंडिका क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक इम्पैक्ट। उसके रूल्स है गाइज, उसके बायोलॉजिकल नेम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो जनरली लैटिन में होते हैं बट रिटन इन इटैलिक्स, बट लैटिन इन ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इज जीनस, सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। सो आगे देखेंगे, आगे किधर गया, हाँ, बायोलॉजिकल नेम्स आर हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। सो अभी क्लासिफिकेशन प्रोसेस देखेंगे। क्लासिफिकेशन प्रोसेस में ये बताया कि प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उस साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज उसको क्या जाता है, टैक्सा। टैक्सा इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल। सो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस टैक्सोनॉमी के ऊपर से तो इस मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, तो किस बेसिस पे स्टडी की जाती है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन, फोर्थ नोमेनक्लेचर। तो एक दूसरा एक टर्म है जिसका नाम है सिस्टमेटिक्स, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंडिकेट करता है। वो डिराइव कहाँ से होता है, लैटिन वर्ड से सिस्टमा से, जिसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। सो लिनायस यूज द सिस्टमा न्यूट्री। सो
इसका क्या है मुझे पता नहीं, न्यूट्रे है क्या, नेचुरे सॉरी नेचुरे, उसका टाइटल है पब्लिकेशन का, लिनायस का। तो अभी हम सीधा जाएंगे हमारे यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था, हाँ आई थिंक कंप्लीट कर दिया था यहाँ तक हमने। तो अभी हम सीधा जाएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से। तो गाइज इसमें क्या बताया कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हिरार्ची ऑफ अ स्टेप्स इन विच ई स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। इसमें यही बताया कि क्लासिफिकेशन ये सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें हिरार्ची और मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ये जो हर एक स्टेप है ना वो रिप्रेजेंट करती है कैटेगरी और रैंक। सिंस द कैटेगरी इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ये कैटेगरी किसका पार्ट है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इसको ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। अगर सिंगल कैटेगरी होती है तो उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ऑल कैटेगरीज इन्वॉल्व टुगेदर उसको टैक्सोनॉमिक और हिरार्ची। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इट इन्वॉल्व्स हिरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच each step represent a rank or category. Since the category is part of overall taxonomical arrangement, it is called a taxonomic category and all category together constitute a taxonomical hierarchy. अब इसमें क्या और एक कहा है, each category referred as a unit of classification in fact represent rank commonly known as taxon. इसी को क्या कहते हैं, कैटेगरी है ना, कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं जो रिप्रेजेंट करता है रैंक, और टर्म क्या है उसकी, टैक्सॉन। टैक्सॉन ये सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में हम टैक्सा कहते हैं उसको। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हिरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अभी ये टैक्सोनॉमी का कैटेगरीज और हिरार्ची एक एग्जाम्पल लेके सीखेंगे, जैसे कि insect represent a group of organism sharing common features like 3 pairs of joined legs. इंसेक्ट देखेंगे वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में आता है, उसका कॉमन फीचर्स है सब, जैसे सब इंसेक्ट को रहते हैं 3 लेग्स, कॉमन फीचर्स लेग्स, जॉइंट लेग्स, उसको भी वैसा है, लेकिन वो समवट डिफरेंट है, टैक्सोनॉमी में ही है लेकिन समवट डिफरेंस है इसमें भी। इट मीन्स insects are recognizable concrete object which can be classified and thus we are given a rank or category. Can you name other such groups of organism? आप कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नेम कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और नहीं लिखा तो मैं कल आपको बता दूंगी। तो आज आपको होमवर्क है, ये करना है आपको। तो रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कैटेगरी। वो जो क्या है, ग्रुप क्या करते हैं, कैटेगरी। कैटेगरी डिनोट रैंक, और रैंक से टैक्सॉन, और कैटेगरी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना ध्यान में रखना है। तो अभी ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, लिख के ले लो शायद एनसीईआरटी में। Basic requirement of a knowledge to put that all taxonomical categories in sequence is their characteristics. ये और दूसरी एक लाइन फिर से एक बार रीड करती हूँ। Basic requirement of a knowledge to put the all categories in sequence is their characters, and this help in identifying similarities and dissimilarities between organism. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख के लो। इसमें इतना ही बताया, बाकी कुछ नहीं है इतना। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन अ प्लांट and animal kingdom have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place that various categories in sequence manner. यही देखो, ये इम्पोर्टेंट है, यही मैंने आपको बताया अभी। The basic requirement is the knowledge of categories of individual of or groups of organism. This help in identifying similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as other kinds of organism. ये मैंने ये जो बताया वो थोड़ा सिंपल है, तो
ध्यान में रहेगा, इसलिए वही लिख के रखो। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे। हाँ, मैं आपको इसकी एक ट्रिक, एक शॉर्ट है जो वो पूरे कैटेगरीज कैसे मैनर सीक्वेंस में याद करना है, ये ट्रिक मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी आज स्टार्ट करते हैं स्पेसिस। तो स्पेसिस में क्या है, देखो मैं ये पूरा पैराग्राफ आपको लर्न कर सिर्फ रीड करके बताऊंगी, क्योंकि ये पैराग्राफ आपको ऐसे समझ में आएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं समझ में आएगा, तो मुझे ऐसे बताना पड़ेगा उसको। तो पहले मैं ये पैराग्राफ आपको रीड करके बताती हूँ। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organism with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Magnifera indica, Solenum tuberosum potato, that is potato, Panthera leo, that is a lion. So all three names indica, tuberosum, leo represent a specific epithet, while first word Magnifera, Solenum, Panthera are genera represents another level of taxonomic category. Each genus may have one or more than one specific epithet, represent different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called a tigris, and Solenum includes species like Nigrum and Melogena. So, human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo, and scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. इसमें से सिर्फ इतना रखना है, मैं आपको बोलूँगी तो वो अंडरलाइन करो उसमें। टैक्सोनॉमिकल स्टडी विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, इसी को हम स्पेसिस कहते हैं। डिस्टिंग्विश्ड बाय मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये डिस्टिंग्विश्ड बाय और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, इसको अंडरलाइन करो। फिर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, इनमें से क्या देखो, मैग्नीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पैंथेरा लियो लायन है। तो ये जो मैग्नीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये जो फर्स्ट लेटर है जिसको हम जीनस कहते हैं, सॉरी स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, ये स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक टैक्सॉन और कैटेगरी। तो ये स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट कैटेगरी और टैक्सॉन। तो एक यहाँ पे जो एक लाइन है एनसीईआरटी की, किधर गई, हाँ ये, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। इसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूँ। हर एक जीनस को एक और मोर देन एक स्पेसिफिक एपिथेट है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती है। पहले से बता रही हूँ, हिंदी का बहुत अच्छी नहीं है मेरी, सिर्फ पढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी आती है, बाकी का आप देख लो, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। सो पैंथेरा जो है ना, एग्जांपल लेके देखें, पैंथेरा में ये जो पैंथेरा लियो मीन्स लायन, पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर। सो ये जो पैंथेरा है ना, वो है हमारी स्पेसीज। सो सोलेनम में भी देखो, सोलेनम ये स्पेसीज है, और सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलोजिना, ये जो है उसके वैरायटीज़ है। आपका एक होमवर्क है, आज बताती हूँ, सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलोजिना का हम उसे क्या बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है, लेकिन हम हमारे डेली यूज लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, ये लिख के रखना है आपके पास, नहीं तो मैं कल बता दूंगी, कल नेक्स्ट लेक्चर में। सो ये दो ये होमवर्क के पहले का आपको एक होमवर्क दिया था, वो कौन सा था, मैं भूल गया आपको बताया। क्या 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 था भाई, जाने दो मुझे, तो मैं तो भूल गई अभी। हाँ, आप ही देख लो, वीडियो बैक करके देख लो। हाँ, मैं कैसे भूल गई, जाने दो, अभी बुढ़ी हो रही हूँ शायद।
तो अभी ये देखो, अभी जीनस स्टार्ट करेंगे हम। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जीनस compresses a group of related species which has more characters in common comparison to the species or other genera. सो स्पेसिस से ज़्यादा यहाँ पे मोर कॉमन कैरेक्टर रहते हैं जीनस में। वी कैन से दैट जेनिरा आर एग्रीगेट्स क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। ये क्या करता है? क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस को एग्रीगेट करता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल, ये 2 डिफरेंट वेजिटेबल्स है गाइस, लेकिन उसको हमने कहाँ पे बिलोंग करती, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जीनस सोलेनम से। जैसे लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये पूरे एनिमल्स डिफरेंट है, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पैंथेरा से। सो विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पेसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। दस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस इंक्लूड्स कैट। फेलिस कैट, कैनिस डॉग। ये ध्यान में रखना है सिर्फ इसमें, बाकी कुछ नहीं है इसमें। फैमिली देखेंगे अभी। आपको लग रहा है दीदी बोर कर रही है, बोरिंग चैप्टर है, मैं क्या करूँ अभी इसको? मुझे रीड के बोर हो गया। कहाँ पे गया? हाँ, यहाँ पे आया। देखो देखो देखो। आई, कभी कभी आपको लगता है क्या ये पूरी एनसीईआरटी से दूर निकल के? एक बार बोलती हूँ, एनसीईआरटी, अभी आप 11th में हो और रिपीट बैच में हो और 12th में हो। अभी आपके पास नीट के लिए सिर्फ बायो के लिए 2 बुक्स है। जब आप मेडिकल स्टूडेंट बनोगे ना, तो आपको पता चलेगा बोन्स के लिए अलग बुक रहती है, फिजियोलॉजी की अलग बुक, एनाटॉमी की अलग बुक, बायोकेमिस्ट्री की अलग बुक, ऐसे 10 से 12 बुक्स रहते हैं। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हार्ड तो दोनों भी रहता है भाई। नीट का भी हार्ड रहता है और ये भी। क्या ही करे, अभी जाने दो। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, एक आपको थॉट बताती हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ते हमें खुद बनाना है। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। मेरे टीचर्स ने ये मुझे बताया था और अभी तक ये मेरे ध्यान में है। जब 11th स्टैंडर्ड में थी ना, तब मुझे ये मेरे टीचर्स ने बताया था। अभी तक ये जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो ये मोटिवेशन का काम करता है। सो कुछ भी करना है तो डरो मत, उसमें हार्ड जी जान लगा दो उस वर्क में। देखेंगे रिज़ल्ट कुछ नहीं मायने रखता, आपने कितना हार्ड वर्क किया है वो मायने रखता है। सो कम बैक टू आवर टॉपिक, फैमिली। कभी कभी ऐसा बोर होना तो ये टॉपिक से अलग होना चाहता है, कुछ तो बोलना पड़ता है, आपको मोटिवेटेड करना पड़ता है। सो आज फिर, अरे छोड़ो ये सब, अभी आ जाओ टॉपिक पर। नहीं तो मेरा भाषण कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो फैमिली। The next category is family, has group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species. Families are characterized on the basis of vegetative reproductive features of plant species. Among plants, for example, different genera Solanum, Petuna, Dhatura are placed in a same family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising the lion, tiger, leopard, put along with the genus Felis cat in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of cat and dog, we will find some similarities and differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Caridae respectively. So इसमें से ये बताए, यहाँ पे ना फैमिली में लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती है कंपेयर टू द जीनस एंड स्पेसीज से, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव फीचर एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। तो फॉर एग्जांपल लेंगे सोलेनम, पेटूना, धतूरा। ये पूरे जो जेनेरिया है, डिफरेंट जेनेरिया है, एक फैमिली से बिलोंग करते जिसका नाम है सोलेनेसी। और फेलिस और पैंथेरा, ये 2 डिफरेंट जेनेरिया है, वो फिर किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? फैमिली फेलिडाe।
और कनाडा जो फैमिली कैनाडे फैमिली है ना, वो डॉग की फैमिली। ये बहुत कंफ्यूज होता है ये सबको, कि इतना ध्यान में रखना। सी का सी नहीं होता, इसलिए सी का डी होता है, सी का एफ होता है। सॉरी, सी का सी नहीं होता है, इतना ध्यान में रखो। सो कैट का कैनाडे नहीं हो सकता, कैट का फैलाडे, सी एफ ध्यान रखो। और डॉग का कैनाडे, सी डी। कैट का और डॉग का जमता नहीं है ना, तो कैट और डॉग फैमिली, कैनाडे डॉग, फैलाडे कैट। तो अभी जाएंगे ऑर्डर में। बोरिंग हो रहा है ना, मुझे भी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से गाइज हाईलाइट एनसीईआरटी हाईलाइटर का अपडेट कर दूँगी, इस बार भूल गई। नेक्स्ट मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है ये मोबाइल का क्या क्या है, थोड़ा तो बहुत पता चला था, तो उससे ही मैंने आपको ये स्टार्ट किया। तो अभी हम देखेंगे। अरे मेरे इंस्टा पे आ गया ये इंस्टा के नोटिफिकेशन का क्या ही करूँ मैं अभी। गाइज कुछ प्राइवेसी रहती इसलिए नहीं दिखाया आपको इंस्टा। कुछ प्राइवेसी नहीं है, मेरे भाई का मैसेज आया है तो ऑनलाइन क्या कर रही है। तो अभी ये देखेंगे ऑर्डर। तो you have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomical categories are identified based on aggregate characters. Order being a higher category resembles family, which exhibit few similar characters. These similar characters are less in number as compared to the different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order Polymononeals. Mainly based on floral characters. The animals order Carnivora include the family like Felidae. ये एनसीईआरटी। अभी ये देखो, सिंपल बताती हूँ। उसमें हाई ऑर्डर जो है ना, ये हायर कैटेगरी है, उसमें फैमिली विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स रहते हैं। फॉर देखेंगे प्लांट फैमिली, जो प्लांट की फैमिली है, कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी, ये किस ऑर्डर में आते हैं? पॉलीमोनियल्स में। किसके बेस पे आते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर्स। और एनिमल्स की फैमिली फैराडे कैनाडी, ये कार्निवोरा में आती है। सिंपल है, इतना ही है। लेकिन ये एनसीईआरटी बहुत ही ड्रामा करती है यार। नोटंकी बात से जाने दो, स्टार्ट करेंगे क्लास। ओएमजी में तो थक गई। अभी ये फाइलम लेंगे और फिर किंगडम कल ले लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनेगा ये। सो किंगडम के लिए कैसा होता है कि किंगडम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी लेंगे हम, हमारा ऑर्डर ख़त्म हो गया, अभी हम क्लास। तो ये देखो, ये बहुत सिंपल है। दिस कैटेगरी includes related orders. For example, order Primata comprising the monkey, gorilla, gibbon is placed in a class Mammella along with the order Carnivora that includes animals with tiger and cat and dog. Class Mammalia has other orders also. So इसमें यही बताया गया है कि ऑर्डर प्रिमेटा है, उसमें क्या है? मंकी, गोरिल्ला जैसा ऑर्गन है, जिबन लाइक जैसा ऑर्गन से। उसका ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। और उसका क्लास क्या है? मैमिलिया। इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं इसमें क्लास में। तो फाइलम देखेंगे। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो जो फाइलम क्या है? एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स, ये एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी कंस्टिट्यूट करते हैं, उसको ही हम फाइलम कहते हैं। ऑल दिस बेस्ड ऑन अ कॉमन फीचर्स लाइक अ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट। ये हम नोटोकॉट का बारे में हम एनिमल किंगडम में देखेंगे। अभी ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है ये फाइलम का? तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉट ऑन डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पे डिपेंड रहता है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। सो ये हम एनिमल किंगडम में देखेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स, classes with few similar
कैरेक्टर्स असाइंड इन कैटेगरी। OMG, मैंने नोट्स में प्लांट्स नहीं लिखा, एनिमल्स लिखा है, सॉरी। अभी आज नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ किंगडम के, कल प्रोवाइड करूँगी। आज थोड़े नोट्स प्रोवाइड कर देती, बहुत दिनों से कुछ नहीं प्रोवाइड किया, सो आज से करूँगी गाइज। और एक ध्यान में रखो, लेज़ी मत बनो यार, मैं बहुत लेज़ी हूँ, अभी कंट्रोल में आ रही हूँ कभी कभी। हाँ, सभी होते लेज़ी, लेकिन कंट्रोल करना आना चाहिए। सो अगर नींद में आए तो ये बोलो, जब मैं पढ़ाई करती थी ना नीट के लिए, मुझे जैसे जैसे एग्ज़ाम आती थी मेरे, संडे की मॉक टेस्ट हो रहे थे ना, मैं रात को सो ही नहीं पाती थी क्योंकि डर लगा रहता था। इससे अच्छा ना, जब आपको नींद नहीं आती ना, सीधा बुक लग कर बैठो और कुछ तो आपकी इंटरेस्टेड थिंग करो। इससे नींद भी अच्छा आएगी और पढ़ाई भी हो जाएगी। सो यही करना है फंडा, 2 साल के लिए। और जो रिपीट रहे वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 साल बाकी है, उनके पास 2 है, लेकिन ये 2 भी कम नहीं, आपके साथ भी बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे, उसमें आपके कुछ मंथ्स चले जाएंगे, 2-3 मंथ्स। सो आपके लिए पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से स्टार्ट करो, अभी से प्लान करो। मैं आपका, हाँ, वो जो प्लान है ना, मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स का प्लान एक टेबल के फॉर्मेट में तैयार कर दिया है, और उसको आपको प्रिंट लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा सा बना है। अगर ये फॉलो करोगे ना तो प्रॉमिस करती हूँ कि 180 आउट ऑफ 180 जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री सिखाऊंगी, मुझे कुछ नहीं आता फिज़िक्स केमिस्ट्री का लेकिन हाँ, मैं कुछ आपको यूट्यूबर्स जो बहुत अच्छे हैं उसमें टीचर्स, यूट्यूब टीचर्स, जैसे कि आकांक्षा करनेवाल मैम, केमिस्ट्री इतना अच्छा सिखाती ना, लगता ही नहीं केमिस्ट्री है। आपको पूरे टीचर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, तो वहाँ से ले लो। हाँ, अभी से पहले हमारे पॉइंट में आ जाओ, ये ख़त्म करना है मुझे आज। हाँ, फाइलम में क्या है? फाइलम हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स, इसको हम फाइलम कहते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉर्न नर्वस सिस्टम। इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज़ अ डिवीजन। इतना ही ध्यान में रखना है। किंगडम में कल पढ़ा दूँगी। हाँ, मैं पढ़ा दूँगी ये। मम्मी ये तो पार्ट डिलीट हो गया है, तो इसका कुछ टेंशन नहीं लेने का। आपके पास डिलीट सब कुछ डिलीट हो गया है। काश नीट भी डिलीट हो जाती। तो चलो गाइज, आज का इतना रिवाइज कर दो। नोट्स डालती हूँ अभी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और वीडियो कैसा बना है बताओ, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। और जो नीडेड स्टूडेंट है, जिनके पास अभी ऑफलाइन, जिनको ये वीडियोस की ज़रूरत है ना, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा दो। इतना ही इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो जल्दी से जल्दी शेयर करो। अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं अपना चेहरा दिखा देती ना। इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ टीचिंग इम्पोर्टेंट है, वो कर रही हूँ। पता नहीं कैसी हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन हाँ, मैंने आपको उतना डिटेल नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी उतना डिटेल नहीं आता। NCERT लाइन टू लाइन रिवाइज के लिए मेरा चैनल है, चैनल रिवाइज के लिए ज्वाइन कर सकते हो। रिवीजन डिटेल वीडियो लेक्चर्स बायो के, मैं आपके कुछ गुड बायोलॉजी एडुकेटर्स बता देती हूँ। डिटेल वीडियो लेक्चर्स उनसे करो। और जब NCERT का रिवीजन मारना होता है तो ये मेरे वीडियोस फॉलो करो। बस इतना ही कह सकती हूँ। खुश रहो, हंसते रहो, और हाँ, डिमोटिवेट मत हो, मोटिवेटेड रहो हमेशा। रिज़ल्ट क्या है उसका सब दुख छोड़ दो, फिर से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो। और अपनी उम्मीद बेकरार रखो, क्योंकि उम्मीद गई तो सब चला जाएगा लाइफ में। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो भाई, ये इम्पोर्टेंट बताना है। तो चलो वाइंड अप करते हैं। सो बाय बाय गाइज।